हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज की क्लास में क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो आपका चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति, उसके अंतर्गत बच्चों हम प्रश्नावली 7.1 को सॉल्व करने वाले हैं। और बच्चों ये जो प्रश्नावली 7.1 है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है। हालांकि प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ठीक है, ये जो शुरुआत की तीनों क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई साल रिपीट हुए हैं, ठीक है, हर साल रिपीट होते हैं, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से करना, ठीक है। तीनों क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी क्वेश्चन को बच्चों मैं आपको सिंपल मेथड से आज की वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करना, ठीक है। प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से आपको दो बिंदु दी गई है और इनके बीच की आपको क्या करना है, दूरी फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ से दूरी का जो सूत्र होता है वो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलो पहले का फर्स्ट देखते हैं। देखो जो फर्स्ट का फर्स्ट है वो आपको इस प्रकार से बिंदु दिया है 2,3 एक ब्रैकेट में, और यहाँ से जो सेकेंड वाला बिंदु वो 4,1 दिया है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट को। देखो देखो यहाँ से अगर हम बात करें प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट की, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है ना, वो आपको इस प्रकार से बिंदु दिया है 2,3 दिया है, ठीक है। और यहाँ से 4,1 दिया है, ठीक है। तो इसके बीच का हमको क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें दूरी सूत्र की, ठीक है। देखो दूरी सूत्र की बात करें तो दूरी का सूत्र होता है वो आपका होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको दो बिंदु दिया गया है इस प्रकार से, ठीक है। देखो यहाँ से एक बिंदु है, ठीक है, 2,3 है, ठीक है। और यहाँ से आपका दूसरा बिंदु है 4,1 है, ठीक है। इसको हम a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, ठीक है। और इसके बीच की दूरी हम ज्ञात करते हैं। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ए बी इज इक्वल टू बीच के दूरी का फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सभी मान को रखेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो x1 x2 y1 y2 है क्या, तो देखो ये जो है 2 है ना, ये आपका x1 है, और ये जो 3 है ये आपका y1 है, ठीक है। यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला 4 दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, ये आपका x2 है, और ये जो 1 है ना ये आपका y2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सभी का मान इसमें हम रख देंगे, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में, देखो यहाँ पर x1 माइनस x2 है, ठीक है। तो x1 का मान कितना है, 2 है, माइनस x2 का जो मान है वो कितना है, 4 है, और इसका वर्ग कर दो, प्लस y1 की बात करें तो 3 है, माइनस y2 की बात करें तो 1 है, और इसका वर्ग, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में, अच्छा जी देखो यहाँ से जब -4 में से प्लस का 2 हटाओगे तो माइनस का 2 आएगा, और इसका वर्ग कर दो, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, और इसका वर्ग कर दो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में -2 का जो स्क्वायर होता है वो प्लस का 4 होता है, और प्लस 2 का भी स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 4 होता है, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में है, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 को आप क्या लिखोगे, 8 को आप लिखोगे 2 करड़ी में 2 लिखोगे, ठीक है। और यहाँ से जो ए बी यानी कि इनके जो बीच का दूरी है वो कितना आ गया, 2 करड़ी में 2 आ गया, ठीक है। और इसके बाद आपको इकाई या मात्रक लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। बच्चों देखो यहाँ पर ये जरूरी है, या इकाई लिखो या मात्रक लिखो, ठीक है। ये आपको लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर आपको भूलना नहीं है, यहाँ पर ये इकाई और मात्रक जरूर लिखना है, ठीक है। तो इसके जो बीच का यानी कि देखो यहाँ पर आपको दो बिंदु दिया गया था, तो इनकी जो बीच का दूरी है वो कितना आ गया, 2 अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट है आपका कंप्लीट हुआ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड पर। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर आपको दो बिंदु दिया है, -5,7, और यहाँ पर आपको दिया है -1,3 दिया है, ठीक है। अब चलो इनके बीच की दूरी फाइंड करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको जो पहला बिंदु दिया है वो -5,7 दिया है, ठीक है। और जो सेकेंड वाला दिया है वो -1,3 दिया है, ठीक है। अब इसके बीच की दूरी हमको फाइंड करना है, तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से पहले हम फिगर बना लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ से ये जो है पहला बिंदु वो -5,7 है, ठीक है। और सेकेंड वाला है -1,3, इसको नाम दे देता हूँ ए, एंड इसको नाम दे देता हूँ बी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो पहले सूत्र को लिख लेते हैं, ठीक है। सूत्र को देखो बच्चों आपको बार बार लिखना है, जब सूत्र आप बार बार लिखोगे ना तो आपको सूत्र हमेशा के लिए याद हो जाता है, ठीक है। दूरी सूत्र होता है आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है,
प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। तो इसी सूत्र में हम क्या करेंगे, सभी मान को रखेंगे। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो अंडर रूट में, ठीक है, देखो ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ठीक है। तो x1 माइनस x2 है, तो x1 का जो मान है वो माइनस का 5 है, माइनस माइनस है तो माइनस x2 का जो मान है देखो माइनस का 1 है, ठीक है। ऑलरेडी माइनस का एक ऑलरेडी माइनस का यहाँ पर है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 1, ठीक है, और इसका स्क्वायर प्लस y1 का मान यहाँ पर 7 है, माइनस y2 का मान 3 है और स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में माइनस 5 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा और इसका वर्ग कर दो, प्लस 7 में से 3 घटाओगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो तो 4 का जो वर्ग होता है देखो, माइनस 4 का वर्ग प्लस का 16 होता है और प्लस 4 का वर्ग भी 16 होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम बात करें, इसको दोनों को जोड़ दो, ठीक है। दोनों को जोड़ोगे तो 16 और 16 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। या देखो इस प्रकार से इसको लिख सकते हो, क्या इसको आप 2 गुणे 16 लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा लिखोगे तो आपको इसको अंडर रूट से बाहर निकालने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। देखो ये जो 16 है ना, 16 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। और ये आपका अंडर रूट में 2 बचेगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर कर इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। और इसके आगे हम क्या लिखेंगे, इकाई लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो भी आपका कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर आपको दिया है, एक ब्रैकेट में a कामा बी और सेकेंड वाले ब्रैकेट में माइनस ए कामा माइनस बी दिया है, ठीक है। और इसके बीच की दूरी चलो फाइंड करते हैं। देखो देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो पहले क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो पहले वाले ब्रैकेट में a कामा बी और जो सेकेंड वाला ब्रैकेट है उसमें आपको माइनस का a कामा माइनस का b दिया है, ठीक है। और इसके बीच की दूरी हमको फाइंड करना है, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो पहले हम क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको हम क्या करते हैं, ए नाम दे देता हूँ और इसको बी, ठीक है। ये आपका बिंदु है ए कामा बी और ये जो बिंदु है वो माइनस का ए कामा माइनस का बी है, ठीक है। और इसके बीच की दूरी हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें दूरी सूत्र की, ठीक है, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है आपका अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसको हमने ए बी माना तो इसको हम ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। और अंडर रूट में देखो x1 की बात करें तो यहाँ पर जो x1 का मान है वो a है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x1 का जो मान है a है माइनस y2 का सॉरी x2 का जो मान है यहाँ पर माइनस का a है, ठीक है। यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का यहाँ पर मान b है माइनस y2 का जो मान है वो माइनस का b है, ठीक है। ऑलरेडी माइनस का है और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में ए मिलकर 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस बी मिलकर 2b हो जाएगा और इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में, ठीक है। अच्छा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है और a का करोगे तो a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और b का करोगे तो b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो 4 आपका कॉमन है, ठीक है। अगर आप 4 को कॉमन करोगे तो आपका ब्रैकेट में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। 4 दोनों में तो यहाँ से 4 कॉमन का ही लो, ठीक है। तो 4 का अगर इस 4 को बाहर निकालो, ठीक है, देखो 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है, ठीक है। जब 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा और आपका अंडर रूट में क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और इसके आगे हम क्या लिख देंगे, इकाई लिख देंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करना था, ठीक है। आंसर क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई आ गया, ठीक है। यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जिसमें आपके 3 क्वेश्चन थे, यहाँ पर आपका तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड करा है, बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है।
इस प्रकार से आपको दो बिंदु दिया गया है, इनके बीच की पहले दूरी फाइंड करना है। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो मतलब वही होगा, आपको क्या करना होगा, इन दोनों बीच की दूरी फाइंड करना है। जितना आंसर आएगा वही जो आपको अनुच्छेद 7.2 दिया ना, उनके शहरों के बीच की दूरी वही आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों जो शहर थे ए और बी, उनके बीच का दूरी वही आएगा इनको सॉल्व करने पर। ठीक है, तो चलो इनके बीच की पहले दूरी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से पहले इस प्रकार से फिगर बना लेते हैं। ठीक है, इसको नाम ए दे देता हूँ एंड इसको नाम बी दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो पहला बिंदु 0,0 है और जो सेकेंड वाला बिंदु है वो आपका 36,15 है। ठीक है, ऐसे ही अप्रॉक्स है। ठीक है, तो पहला बिंदु 0,0 है एंड जो सेकेंड वाला बिंदु है वो 36,15 है। ठीक है, और इनके बीच का हमको दूरी फाइंड करना है। तो यहाँ से देखो, पहले यहाँ से अगर हम बात करें दूरी सूत्र की, दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है आपका अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका दूरी सूत्र होता है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से सभी मान को रखते हैं तो यहाँ से आपका हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में देखो x1 का मान क्या है, यहाँ पर 0 है, माइनस x2 का मान यहाँ पर क्या है 36 है और इसका स्क्वायर, प्लस y1 का मान यहाँ पर 0 है, माइनस y2 का मान यहाँ पर 15 है और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में, ठीक है, 0 में से 36 या 36 में से 0 घटाओगे तो आपको मिलेगा माइनस का 36 और इसका स्क्वायर कर दो और प्लस माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ से देखो माइनस 36 का जब आप स्क्वायर करोगे ना तो आपको मिलेगा 1296। ठीक है, और प्लस जब आप 15 का स्क्वायर करोगे यानी कि जो 15 का स्क्वायर होता है वो 225 होता है। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू अब 1296 प्लस 25 को जोड़ दो। ठीक है, तो 1296 प्लस 25 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1521 आ जाएगा। ठीक है, दोनों जोड़ने पर कितना आ जाएगा 1521 आ जाएगा और 1521 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 39 होता है। ठीक है, 1521 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 39 होता है और इकाई हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों शहरों की जो बीच की दूरी होगा वो कितना होगा 39 मीटर होगा। ठीक है, अगर मीटर में होगा तो मीटर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे लिख दो। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे लिख दो अतः अतः दोनों शहरों के बीच की दूरी, ठीक है, अतः दोनों शहरों के जो बीच की दूरी है वो कितना होगा 39 किलोमीटर। ठीक है, अगर किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर मात्रक होगा। ठीक है, किलोमीटर लिखो या मात्रक लिखो सेम है। ठीक है, तो अगर आप किलोमीटर लिखना चाहते हो तो किलोमीटर लिख दो या मात्रक लिखना चाहते हो तो सिर्फ मात्रक लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड को आपको सॉल्व करना था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कंप्लीट हुआ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कराए निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु 2,3 और -2, -11 संरेखी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको तीन बिंदु दिया गया है और कह रहा है कि ये तीनों बिंदु संरेखी है कि नहीं। ठीक है, तो संरेखी क्या होता है पहले उसको समझते हैं, फिर चलो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले संरेखी समझो। देखो संरेखी की बात करें, ठीक है, संरेखी की बात करें तो संरेखी क्या होता है। देखो जैसे मान लो इस प्रकार से एक रेखा है, ठीक है, इस प्रकार से एक रेखा है, इसको मान लो ये P है। ठीक है, और यहाँ पर एक Q है और एक या R मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको तीन बिंदु इस प्रकार से मान लो दिया गया है। ठीक है, तो संरेखी कहता है कि अगर PQ और QR का योग, ठीक है, PQ और QR का योग अगर PR के इक्वल होगा तो वो संरेखी होगा। ठीक है, ये आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि संरेखी का मतलब ये होता है कि जब सभी बिंदु एक ही रेखा पर हो, ठीक है, सभी बिंदु एक ही रेखा पर हो तो उसे हम क्या कहते हैं संरेखी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इस पी आर को हम क्या लिख सकते हैं, पी आर को हम क्या लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइज हो गया तो हम कहेंगे कि ये जो तीनों बिंदु है वो क्या है संरेखी है। ठीक है, यानी कि पी आर के बीच की दूरी निकाल लो। ठीक है, देखो पी आर के बीच की दूरी निकाल लो। ठीक है,
और पी क्यू और क्यू आर के बीच की दूरी निकाल लो और इन दोनों का क्या कर दो, योग कर दो। अगर दोनों के योग करने पर इसके इक्वल आ जाते हैं तो आप कह सकते हो कि ये जो तीनों बिंदु वो आपके क्या है, सररेखीय है। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से नया पेज ले लेते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 बिंदु दिया था। ठीक है, पहला जो बिंदु था वो आपका P था। ठीक है, मान लो P है। ठीक है, मान लो जो P है वो 1,5 है। ठीक है, P Q जो है वो आपका 2,3 है। ठीक है, P Q R। ठीक है, और जो R है वो आपका -2,-11 है। ठीक है, इस प्रकार से मान लो। ठीक है, और अगर फिगर समझना चाहते हो तो यहाँ पर मैं फिगर भी बना देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर ये P है, यहाँ पर ये Q एंड ये R है। ठीक है, P का जो मान है वो 1,5 है, जो Q है वो आपका 2,3 एंड जो R है वो -2,-11 है। ठीक है, तो संरेखी क्या होता है, संरेखी देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर। ठीक है, यानी कि पी क्यू और क्यू आर का योगफल। ठीक है, पी क्यू और क्यू आर का योग अगर पी आर के इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये जो तीनों तीनों जो बिंदु है ना वो आपके क्या है, सररेखी है। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, पहले पी आर के बीच की दूरी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें पी आर, ठीक है, पी आर के बीच की दूरी, अब बीच की दूरी का फार्मूला आपको याद है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा। यहाँ पर देखो पी आर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x1 माइनस x2। ठीक है, तो x1 यहाँ पर 1 है, माइनस x2 की बात करें तो यहाँ पर माइनस का 2 है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर प्लस y1 आपका 5 है, माइनस y2 कितना है, देखो माइनस का 11 तो माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस 11 और 5 आपका 16 हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 और 16 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 256 होता है। ठीक है, तो पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट में 256 और 9 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा आपका 265 आ जाएगा। ठीक है, और ये मात्रक हो जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने पी आर निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम पी क्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, पी क्यू निकालते हैं। देखो पी क्यू की बात करें तो इसकी इसके बीच की दूरी। ठीक है, तो x1 माइनस एक्स टू यानी कि 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 5 का 5 और 3। ठीक है, यानी कि 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 स्क्वायर है तो लगा दो, प्लस 5 में से 3 जाएगा तो 2 स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू 4 और 1 जोड़ दो, अंडर रूट में 5 हो जाएगा और ये मात्रक। ठीक है, पी क्यू का मान हमारा क्या गया, अंडर रूट में 5 मात्रक आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखो पी क्यू निकल गया, अब हम करेंगे क्यू आर निकालेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर हम क्यू आर को देख लेते हैं। तो क्यू आर की अगर हम बात करें क्यू आर, ठीक है, तो यहाँ पर 2 माइनस 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 माइनस y2, y1 3 है और यहाँ पर जो y2 है वो माइनस का 11 है। ठीक है, तो 3 माइनस माइनस प्लस 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 और 2 को जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस 11 में 3 जोड़ोगे तो आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू आर स्क्वायर सॉरी क्यू आर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, और जो 14 का स्क्वायर होता है वो आपका कितना होता है, 296 होता है। ठीक है, 296 होता है। तो क्यू आर इज इक्वल टू इन दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 212 मिलेगा। ठीक है, सॉरी 312 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 312 हो जाएगा। ठीक है, देखो 6 6 12 के 2 हासिल 1 बचा। ठीक है, 9 1 10 1 11। ठीक है, हासिल 1, 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू आर का वैल्यू कितना हो गया, 312। और 312 को आप क्या लिख सकते हो, 312 को आप लिख सकते हो 2 अंडर रूट 53 लिख सकते हो। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा मात्रक। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या करो ना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं और इन सभी का मान हम इसमें रख देते हैं। ठीक है, यानी कि देखो पी आर पी क्यू और क्यू आर का मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से
यहाँ से मैं लिख देता हूँ पी आर, ठीक है, पी क्यू व क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो इन सभी का मान इसमें रखेंगे, ठीक है। देखो पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर का जो वैल्यू है वो कितना है, अंडर रूट में 265 है, ठीक है, अंडर रूट में 265 है, इज इक्वल टू पी क्यू की बात करें तो पी क्यू का मान कितना है, अंडर रूट 5 है, ठीक है, और प्लस, और यहाँ से क्यू आर की बात करें तो क्यू आर का जो मान है वो 2 इंटू अंडर रूट 53 है, ठीक है, 2 अंडर रूट 53 है, ठीक है। अब देखो इनको दोनों को जोड़ने पर क्या ये इसके इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। दोनों को जब जोड़ोगे तो ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये आपका जो तीनों बिंदु थे ना वो आपका सररेखी नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों को जोड़ने पर इक्वल नहीं आ रहा है, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिखोगे अतः जो पी आर है, ठीक है, वो इक्वल नहीं है किसके, पी क्यू प्लस क्यू आर के, ठीक है। तो यहाँ से आपको नीचे लिख देना है, इसीलिए जो बिंदु है 1,5, ठीक है, और 2,3, ठीक है, वह -2, -11, ठीक है, संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। इस प्रकार से इसको आपको सॉल्व करना था, ठीक है। तो यह तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, यहाँ से आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका कंप्लीट हुआ। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो आपको क्या करना है, एक बार वीडियो को रिपीट करके एक बार फिर से देख लेना है और अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 का है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। अब ये आपको 3 बिंदु दिया गया है और तीनों बिंदु को आपको जांच कर बताना कि क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं, ठीक है। तो पहले समझो समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो पहले समझो समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी दे देता हूँ, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में बच्चों आपकी दो भुजाएं क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये जो ए बी भुजा है वो ए सी की इक्वल है, तो ये आपका क्या हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको 3 शीर्ष दिए थे, तो यहाँ पर मैं तीनों शीर्ष को पहले लिख लेता हूँ। देखो यहाँ से अगर हम बात करें पहले शीर्ष की, तो पहला शीर्ष आपको दिया था 5,-2, ठीक है। जो सेकेंड वाला शीर्ष था वो आपको 6,4 दिया था, और जो थर्ड वाला शीर्ष बिंदु था वो आपको 7,-2 दिया था, ठीक है। इस प्रकार से आपको 3 बिंदु दिए गए थे। अब इसमें आपको जांच कर बताना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से अगर किन्हीं दो भुजाओं के बीच की दूरी अगर समान आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें ए बी के बीच की पहले दूरी निकालते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर हम बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर हम ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, देखो पहले यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है, ठीक है, प्रश्नानुसार दिया है। हमको क्या दिया है, यहाँ से हमको दिया है, यहाँ से हमको एक बिंदु दिया था 5,-2, ठीक है, और एक बिंदु दिया था 6,4, और वह एक और बिंदु दिया था 7,-2 था, ठीक है। तो यहाँ से हमको पहले हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र लिखेंगे, ठीक है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है दूरी बराबर अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। तो इसमें सभी मान को रखेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, ए बी के लिए निकालते हैं। तो देखो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में x1 कितना है, 5 है, माइनस x2 कितना है, 6 है, इसका क्या करो होल स्क्वायर, प्लस y1 यहाँ पर -2 है, माइनस y2 की बात करें तो 4 है, इसका होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में, अच्छा जी देखो -6 में से प्लस का 5 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। और प्लस देखो दोनों माइनस में दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में -1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि -6 का स्क्वायर करोगे तो 36 मिलेगा, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा, और इसके आगे आपको मात्रक लिख देना है, ठीक है।
तो जो ए बी का मान है वो कितना आ गया, अंडर रूट में 37 मात्रक आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बी सी को फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें बी सी के लिए, ठीक है, देखो बी सी के लिए अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो बी सी के लिए आपका x1 माइनस x2 यानी कि 6 माइनस 7 हो जाएगा स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 4 माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस ऑलरेडी एक है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट में माइनस 7 में से प्लस का 6 जाएगा तो माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट में माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 और 6 का करोगे तो 36। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू इन दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 37 आ गया। ठीक है, यानी कि जो ए बी आया था वो आपका बी सी भी आ गया। ठीक है, जो ए बी आया था, देखो ए बी आपका भी अंडर रूट में 37 था और यहाँ पर जो बी सी है वो भी कितना आ गया, अंडर रूट में 37 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ए सी के बीच की दूरी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहीं पे देख लो, देखो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट में x1 माइनस x2 होता है तो x1 5 है माइनस x2 7 है इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस का 2 है और माइनस y2 देखो माइनस का 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट में माइनस 7 में से प्लस का 5 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा और प्लस माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर 0 बचेगा और 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही मिलेगा। ठीक है, ए सी इक्वल टू अंडर रूट में माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो आपको 4 मिलेगा। ठीक है, ए सी इक्वल टू 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर जो ए सी है वो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, बी सी अंडर रूट में 37 आ गया और जो ए बी था वो भी अंडर रूट में 37 आ गया। ठीक है, यानी कि इसको सॉल्व करने पर दो भुजाओं का जो मान है वो क्या है, सेम है। ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी हमारा सेम आ रहा है तो आप कह सकते हो कि ये जो आपका तीनों बिंदु है वो क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, तो यहाँ से आप नीचे लिख दोगे, यहाँ से आप नीचे क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे चूंकि जो भुजा ए बी है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, देखो ये जो भुजा ए बी है वो बी सी के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि दोनों का जो मान है वो अंडर रूट 37 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा ए बी इक्वल टू बी सी है। ठीक है, इसीलिए इसीलिए बिंदु 5 कामा माइनस 2, ठीक है, और 6 कामा 4 व 7 कामा माइनस 2 एक समद्विबाहु ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था वो भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है तो आपको क्या करना है, एक बार रिपीट कर एक बार देखना है और अच्छे तरीके से समझ लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे करा है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। ठीक है, यानी कि ये वाला जो फिगर है यही आपका क्वेश्चन नंबर 5 का है। ठीक है, यहाँ पर 4 मित्र बैठे हुए हैं। ठीक है, और आगे करा है जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, यानी कि यही वाला फिगर है। ठीक है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। ठीक है, अब इनमें यानी कि इन चारों में हमको दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि इसमें चमेली सही है कि चंपा सही है। ठीक है, तो चलो पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि चमेली सही कि चंपा सही है। ठीक है, तो पहले बच्चों यहाँ पे क्या करो ना, पहले यहाँ पे बिंदु निकाल लो। ठीक है, देखो पहले अगर यहाँ से अगर हम बिंदु के लिए बात करें, ठीक है, देखो पहले ए के लिए बात करें तो ए पे देखो पहले एक्स अक्ष पर जाओगे तो 3 मिलेगा। ठीक है, फिर वाई के लिए बात करें तो वाई पर 4 मिलेगा। ठीक है, बिंदु आप कैसे निकालते, देखो बिंदु की बात करें तो बिंदु आप कैसे निकालते हो, भुज कोटि में निकालते हो। ठीक है, भुज कोटि में आप बिंदु निकालते हो। ठीक है, तो भुज क्या होता है आपका एक्स होता है और जो कोटि होता है वाई होता है। ठीक है, तो पहले एक्स वाले को लेते हैं फिर वाई वाले को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो पहले ए के लिए अगर हम बात करें तो पहले एक्स पर जाओ, यहाँ पर 3 मिलेगा। ठीक है, वाई पर जाओगे तो 4 मिलेगा, यानी कि ए के लिए क्या हो जाएगा आपका 3 कामा 4 हो जाएगा। ठीक है, बी के लिए बात करें तो देखो बी यहाँ पर आओ, देखो एक्स पर 6 है
और y पर 7 है, यानी कि b के लिए जो बिंदु हुआ वो 6,7 हो जाएगा। ठीक है, d के लिए बात करें या c के लिए, पहले देख लो। c के लिए अगर हम बात करें तो c के लिए देखो x पर कितना है 9 है और y पर कितना है 4 है। ठीक है, तो 9,4 c के लिए हो जाएगा। ठीक है, d के लिए अगर हम बात करें तो देखो x पर कितना है 6 है और y पर 1 है, तो d के लिए जो बिंदु हुआ वो 6,1 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ से हमने बिंदु निकाल लिया। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। ठीक है, तो पहले यहाँ से क्या करो, बिंदु निकाल लो। ठीक है, देखो यहाँ से हमने बिंदु निकाला ए के लिए। ठीक है, तो ए के लिए बिंदु आपका हो जाएगा 3,4। ठीक है, बी के लिए बिंदु निकालो। बी के लिए जो होगा वो 6,7 हो जाएगा एंड सी के लिए जो होगा वो आपका 9,4 हो जाएगा और जो डी के लिए होगा वो आपका 6,1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको बिंदु निकाल लेना है। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, पहले ए बी के बीच की दूरी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें ए बी इज इक्वल टू, पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, देखो फार्मूला होता है x1 माइनस x2 इसका वर्ग प्लस y1 माइनस y2 इसका वर्ग। ठीक है, तो पहले ए बी के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो देखो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में x1 क्या होगा आपका, x1 3 है माइनस x2 आपका 6 है, इसका वर्ग कर दो, प्लस y1 की बात करें तो 4 है माइनस y2 का जो मान है वो 7 है, इसका वर्ग कर दो। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में, इसको सॉल्व करो। माइनस 6 में से प्लस का 3 जाएगा, माइनस का 3 इसका वर्ग हो गया, प्लस माइनस 7 में से प्लस का 4 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में -3 का वर्ग कितना होता है आपका 9 होता है और इसका भी 9 होगा। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू दोनों को जोड़ दो। ठीक है, कितना हो जाएगा 18। तो 18 को आप क्या लिख सकते हो, 18 को आप लिख सकते हो, देखो ए बी इज इक्वल टू 18 को आप लिखोगे 3 इंटू अंडर रूट 2। ठीक है, और यहाँ पर आपको लिख देना है मात्रक। ठीक है, और ये आ गया आपका ए बी के लिए। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे बी सी के लिए ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से BC की बात करें तो BC के लिए निकालो। देखो BC इज इक्वल टू अंडर रूट में x1 की बात करें, देखो x1 यहाँ पर आपका क्या होगा 6 होगा। ठीक है, माइनस x2 की बात करें तो 9 होगा, इसका हम क्या करेंगे होल स्क्वायर, प्लस y1 की बात करें तो 7 होगा माइनस y2 की बात करें तो 4 होगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो अंडर रूट में -9 में से प्लस का 6 जाएगा तो आपके पास बचेगा माइनस का 3। ठीक है, होल स्क्वायर, हाँ सॉरी स्क्वायर, प्लस 7 में से 4 जाएगा तो 3। ठीक है, इसका स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट में -3 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा प्लस का 9, प्लस 3 का भी स्क्वायर करोगे तो प्लस का 9 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 9 और 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और 18 को आप क्या लिख सकते हो, 18 को आप लिखोगे 3 इंटू अंडर रूट 2। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा मात्रक। ठीक है, तो BC का भी जो मान है बच्चों वो कितना आ गया 3 इंटू अंडर रूट 2 आ गया। अब आ जाओ इसके बाद CD को निकालते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें CD की, ठीक है यहाँ पर निकाल लेते हैं। CD इज इक्वल टू अंडर रूट में, देखो x1 की बात करें तो x1 का मान 9 है और x2 की बात करें तो x2 का मान प्लस का 6 है। ठीक है, तो x1 का जो मान है वो 9 है माइनस x2 का जो मान है वो 6 है, स्क्वायर, प्लस y1 यहाँ पर 4 है माइनस y2 कितना है 1 है। ठीक है, स्क्वायर। तो सी डी इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो, 9 में से 6 जाएगा तो 3। ठीक है, स्क्वायर, प्लस 4 में से 1 जाएगा तो 3, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो सी डी इज इक्वल टू 9 और 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 18 को आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू अंडर रूट 2। ठीक है, यानी कि जो सी डी का मान है वो कितना आ गया 3 इंटू अंडर रूट 2 मात्रक आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, देखो ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए और यहाँ पे सी डी निकाल लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे डी ए निकालेंगे या ए डी निकालेंगे। ठीक है, देखो डी ए कहो या ए डी कहो, ठीक है डी ए कहो या ए डी कहो एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं ना ए डी निकालते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, देखो ए डी इज इक्वल टू, ए डी के लिए भी वही होगा। ठीक है, ए डी यहाँ पे देखो x1 का मान 3 है और यहाँ पर जो x2 का जो मान है वो 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस 6 स्क्वायर, प्लस y1 की बात करें तो y1 का मान यहाँ पर 4 है और y2 का मान 1 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो,
ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट में -6 में से प्लस का 3 जाएगा तो -3 आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर प्लस 4 में से 1 जाएगा तो 3 और इसका स्क्वायर। तो ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट में -3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, और 18 को आप क्या लिख सकते हो, 18 को आप लिखोगे 3 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है, और ये हो जाएगा मात्रक, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें तो ए बी, बी सी, सी डी और ए डी का जो मान है वो सभी का सेम है, ठीक है। तो सभी का मान सेम है तो ये जो होगा ना, ये जो आपके पास चारों बिंदु है ना, ये आपका क्या होगा, एक वर्ग होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप नीचे लिख दोगे चूंकि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू, देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी और सी डी इज इक्वल टू ए डी है, ठीक है। तो सभी का मान जो है वो कितना है, 3 इंटू अंडर रूट 2 मात्रक है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इसीलिए जो ए बी सी डी है, जो ए बी सी डी है वो क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। ए बी सी डी एक वर्ग है तो कौन सही होगा, तो आपका यहाँ पे जो चंपा है ना वो सही हो जाएगी, क्योंकि चंपा चमेली से कह रही थी कि क्या यह एक वर्ग है कि नहीं, ठीक है। तो ये एक आपका वर्ग है, यानी कि यहाँ पर जो चंपा है वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, तो यहाँ पर जो चंपा है, ठीक है, तो चंपा यहाँ पर सही है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना था, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कंप्लीट हुआ, ठीक। अब इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है ना, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, उसको हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि देखो इसके आगे जब हम सॉल्व करेंगे ना तो ये काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने प्रश्नावली 7.1 के पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया, ठीक है। पार्ट 2 वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कुछ भी डाउट है तो बच्चों आपको क्या करना है, एक बार वीडियो को रिपीट करके एक बार फिर से देख लेना है और अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चैनल पर नया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।